यथा विनिमयो। जैसे हम लोग अधिक धूप में सड़क पर चलते हैं तो जहाँ जल नहीं है वहाँ जल महसूस होता है, जहाँ जल नहीं है वहाँ जल महसूस होता है। यह क्या है? यह भगवान की माया है। जैसे व्यक्ति अंधेरा में जाता है तो कहीं रस्सी गिरा हुआ है तो रस्सी को उसे देख करके सर्प महसूस होता है। यह क्या है? माया है। तो वह जो परम पुरुष है वह इतना विराट स्वरूप में है कि उसको देख करके देवाधिदेव ब्रह्मा इत्यादि देवता भी मुह्यन्ति मोहित हो जाते हैं। ऐसे परम सत्व परम तत्व को हम लोग नमस्कार करते हैं। देखिए भगवान की जो माया है उससे सभी लोग ग्रसित हैं, लेकिन वह परमात्मा परम स्वतंत्र हैं। वह उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। वह दिन को रात बना दें, रात को दिन बना दें, सुबह को शाम बना दे, शाम को सुबह बना दे, वह परम स्वतंत्र हैं। ऐसा हम लोग नहीं हैं। वह परमात्मा ही परम स्वतंत्र है। इस बात को बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ओ परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन ही करम तुम सोई, भाव मन तुम सोई, करम शुभा शुभ तुम ही न बाधा, कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लग तुम ही न काहू न साधा, लग तुम काहू न साधा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ओ परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करम तुम सोई, ओ भाव सिर सब कर तुम सोई, भाव ही मन ही करम तुम सोई, भाव करम तुम सोई। वह परमात्मा परम स्वतंत्र है। हम लोग ऐसा नहीं हो सकते। किसी न किसी व्यक्ति के हम लोग अधीन हैं। जो पुत्र है पिता के अधीन है, पत्नी पति के अधीन है। हम लोग स्वतंत्र नहीं हो सकते, लेकिन वह परमात्मा परम स्वतंत्र है। उनके ऊपर कोई मालिक नहीं है। वह दिन को रात बना दे, रात को दिन बना दे, वह परम स्वतंत्र है। ऐसे परम स्वतंत्र परम पुरुष को हम सब प्रणाम करते हैं। उसके बाद से दूसरे श्लोक में धर्म का निरूपण किया और तीसरे श्लोक में भागवत की महात्म को बताया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव्य संयुतम पिबत भागवतम
रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरो, निगम मतलब होता है वेद, वेद और कल्प मतलब वृक्ष। जैसे वेद रूपी कल्प वृक्ष से टपका हुआ यह फल है। जैसे आम से पका हुआ जो फल जमीन पे गिरे तो उसमें मिठास बहुत अधिक होता है। तो कहा कि निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष से पका हुआ निर्गीत फल जो भागवत महापुराण है। सुकमुखाद मृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव भगवान जैसे सुख के मुख से लगने से यह फल और मीठा हो गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं मैया आप सभी लोग शांति पूर्वक कथा को श्रवण करें। यहाँ बहुत लोग तो कथा सुनने नहीं आए हैं, क्योंकि घर से तो निकलते नहीं हैं, कथा के बहाने यहाँ आए हैं। और इस बात को कुंती ने, अर्जुन ने कुंती को श्राप दे दिया पहले से, अगर कंचित बालू को पेरने से तेल निकल सकता है, जो सूरज पूरब से उग रहा है वह पश्चिम से उदित हो सकता है, लेकिन 5-10 स्त्रियां बैठ करके चुप रह जाएं, ये हो नहीं सकता है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अगर अपना मूल्य समय निकाल करके यहाँ आए हैं तो इस पंडाल में भगवान का बस चिंतन करें, कान से भगवान की कथाओं को सुने, अपने जीवन में उतारें। बाकी सब तो प्रपंच तो लगा ही रहेगा, क्योंकि जिंदगी जब तक है तब तक अधिक काम है, कभी समय मिलने वाला नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कल्प वृक्ष जो निगम मतलब वेद रूपी कल्प वृक्ष के ये निर्गलित पका हुआ फल है, और सुखदेव भगवान जैसे सुख के मुख से लगने से यह फल में और मिठास हो गया है। जैसे आम के वृक्ष में फल लगा है तो कोई ऐसा फल होता है जिसको तोड़ करके पकाया जाता है, कोई ऐसा फल होता है जो पकने के बाद स्वतः गिर जाता है, डाली छोड़ देता है। लेकिन कुछ ऐसे फल हैं उस फल में तोता अगर मुख मार दे तो ये समझ लीजिए कि ये सबसे श्रेष्ठ फल है। क्योंकि सुखदेव जैसे परम ज्ञानी परम तपस्वी के मुख से निकला हुआ यह जो फल है यह परम पवित्र और परम मिठास है। अब आप कहेंगे जो वेद रूपी कल्प वृक्ष से निकला हुआ फल इतना मीठा है तो इसका पेड़ कितना मीठा होगा। तो आम के वृक्ष के जो फल हैं इतना मीठा है तो इसके वृक्ष कितना मीठा होगा। तो आप आम को छोड़ करके वृक्ष के डालियों को चबाना लगे तो वृक्ष की डालियों को जब आप चबाएंगे तो मिठास तो मिलेगा नहीं, वैसे आपकी दांत टूट जाएगी। तो बताया कि वेद रूपी कल्प वृक्ष से यह निर्गलित पका हुआ फल है। तो कहा पिबत भागवतम रसमालयम, यहाँ पीने की बात बताई और कथा तो सुनी जाती है, कथा तो कान से सुनी जाती है। और यहाँ तो बताया कि पिबत भागवतम, पीने की बात बताई।
तब सुखदेव भगवान ने कहा कि पीने की बात यह है कि कुछ चीज जैसे जूस इत्यादि है मुख से पिया जाता है, लेकिन विद्वानों की वचन, वेद शास्त्रों की कथन वह कान रूपी मुख से पिया जाता है। तो बताया कि पिबत भागवतम, यह भागवत रूपी अमृत को कर्ण से पान करें। तो किसी ने कहा महाराज एक बार तो मैंने पी लिया, अब कितना बार पिए? तो कहा मुहुरहो रसिका भुवि बाहु कहा, एक बार नहीं इसको बार बार, मुहुर मुहुर मतलब बार बार पियो। अरे महाराज कितना बार पिए? तो कहे आलयम, जब तक तुम जीवित रहो तब तक पियो। बहुत लोग ऐसा कहते हैं महाराज मैंने तो कथा सुन लिया है, अब वही कथा मंच, वही व्यास, क्या कथा सुनना है? तो जिसने यह वचन कह दिया वो जान लीजिए कि कुछ सुना नहीं, कुछ जाना नहीं, क्योंकि यह परमहंसों की संगीता है, अगाध्य है। इतनी लंबा कथा है कि जो व्यक्ति दिनों रात सुन रहा है, विष्णु ब्रह्मरात्रि जैसे वक्ता सुखदेव भगवान जीवन पर्यंत कहते हैं, और अन्य लोग जीवन पर्यंत भी सुने तब भी यह कथा समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि कथा कभी समाप्त नहीं होती। जिसका जितना अनुभव और ज्ञान रहता है उस हिसाब से वह कथा कहता है। तो कहा महाराज कितने बार पिया जाए? तो कहे मुहुर रहो, बार बार पियो, जितना बार पी सको उतना बार पियो। तो कहा यह अमृत है, इसको बार बार पीना चाहिए।